Hello everyone, welcome to Triple S. This is Charu, your English teacher and the topic for the day is prepositions. ठीक है, तो आज हम टॉपिक जो करने वाले हैं वो prepositions है. बहुत बच्चों ने डिमांड की थी कि prepositions स्टार्ट करना चाहिए, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम ठीक है हम जल्दी जल्दी से शुरू कर लेते हैं कि prepositions होते क्या हैं. ठीक है, तो डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, तो मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि preposition होती क्या है. ठीक है, देखो जब आप पढ़ोगे prepositions, ठीक है, इसको बोला जाता है प्री पोजिशंस. ठीक है, जिसको कंबाइन करके हो गया है प्रेपोजिशंस. तो प्री पोजिशन मीन्स प्री, किसी पोजीशन से पहले कोई लगाया जाने वाला वर्ड. तो ये ऐसा वर्ड होता है जो एक सेंटेंस में नाउन को या फिर प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ रिलेट करता है. ठीक है, रिलेशन बताता है एक नाउन या फिर एक प्रोनाउन का सेंटेंस में किसी दूसरे नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ ये जो वर्ड होता है ये रिलेशन बताता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ द कैट इज़ सिटिंग अंडर अ चेयर. ठीक है, अब यहाँ पर द कैट जो है ये एक नाउन है, अ चेयर जो है वो एक नाउन है. तो यहाँ पर कैसे पता चल रहा है कि जो कैट है वो चेयर के कहाँ है? चेयर के नीचे है, जब हम वर्ड अंडर लगाएंगे. ठीक है, तो अंडर क्या है? अंडर एक प्रेपोजिशन है. ठीक है, अब हम देख लेते हैं पहले इसकी कितनी सारी टाइप्स होती हैं. देखो एग्ज़ाम में आपको ना ही तो डेफिनेशंस पूछी जाएंगी, ना ही तो आपसे टाइप्स पूछी जाएंगी. बस हमें पता होना चाहिए कि हमें कब कौन सी प्रेपोजिशन जो है वो यूज़ करनी है. ठीक है, बट फिर भी एक फटाफट थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि होती कितनी टाइप की हैं प्रेपोजिशंस. ठीक है, थोड़ा सा पता तो होना ही चाहिए. तो सिंपल प्रेपोजिशंस होती हैं. सिंपल प्रेपोजिशंस क्या होती हैं? जिसमें हम एट, इन, ऑन, ऑफ, डाउन, आफ्टर ये सब लगा रहे हैं वर्ड्स. ठीक है, जहाँ पर हमें पता चल रहा है, पोजीशन का पता चल रहा है. एट है, इन है, ऑन है, फॉर है, ऑफ है, डाउन है. ये आपकी सिंपल प्रेपोजिशंस होती हैं. फिर आती हैं कंपाउंड प्रेपोजिशंस. अब कंपाउंड प्रेपोजिशंस क्या होती हैं? कंपाउंड प्रेपोजिशंस होती हैं जहाँ पर देखो अब अबाउट, अ और बाउट. ठीक है, अक्रॉस, अ एंड क्रॉस, अलोंग, अ एंड लॉन्ग. कंपाउंड प्रेपोजिशन में क्या है कि एक अल्फ़ाबेट एक वर्ड के साथ कंबाइन हो रहा है या फिर एक वर्ड दूसरे वर्ड के साथ कंबाइन होकर एक मीनिंग बना रहा है. ठीक है, जैसे बिहाइंड, बी फोर, अराउंड, बी लो, बी नीड. ठीक है, बी साइड, बिटवीन, इन टू, ऑन टू. ठीक है, आउटसाइड. ये सारे क्या हैं? ये कंपाउंड प्रेपोजिशंस हैं जिसमें क्या है एक वर्ड या फिर एक अल्फ़ाबेट एक वर्ड के साथ मिलकर पूरा एक पर्टिकुलर अपना एक स्पेलिंग बना लेता है, अपना एक वर्ड बना लेता है, मीनिंग बना लेता है. ठीक है, ये होती है कंपाउंड प्रेपोजिशंस. अब फ्रेजल प्रेपोजिशंस. नेक्स्ट फ्रेजल प्रेपोजिशंस क्या होती हैं? फ्रेजल प्रेपोजिशंस होती हैं कि इसमें एक आइडिया एक्सप्रेस करता है. जो हमारी फ्रेजल प्रेपोजिशंस होती है ना, फ्रेजल प्रेपोजिशंस में क्या होता है? एक आइडिया एक्सप्रेस होता है. ठीक है, पूरा का पूरा सेंटेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एक आपको आइडिया हो जाएगा. जैसे अलॉन्ग विद हो गया के साथ. ठीक है, उसके साथ, कि वो उसके साथ आ रहा है. या फिर अलॉन्ग विद योर टिफ़िन यू कैन कैरी वाटर बॉटल ऑल्सो. ठीक है, मतलब इस अलॉन्ग विद हो गया इसके साथ. अब पूरा सेंटेंस तो अभी मैंने बोला, लेकिन अगर आप अलॉन्ग विद बोलो तो सिर्फ एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ जी अलॉन्ग विद हो गया के साथ. इसी तरह से इन बिटवीन जब हम बोलते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ हम बीच में बात कर रहे हैं ना, इन बिटवीन बात कर रहे हैं. फिर आउट ऑफ, फ्रॉम बिहाइंड, अप टू, फ्रॉम विद इन, बिकॉज ऑफ, फॉर द सेक ऑफ. तो ये जितने भी यहाँ पर प्रेपोजिशंस हैं ये सारी फ्रेजल प्रेपोजिशंस हैं. फ्रेजल प्रेपोजिशंस क्या करती हैं? एक आइडिया एक्सप्रेस कर देती हैं. कंप्लीट सेंटेंस नहीं, बट एक आइडिया जो है वो एक्सप्रेस कर देती हैं. अब उसके बाद आ गया पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस. अब पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस क्या होती हैं? पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस देखो, पार्टिसिपल मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि जिसमें हम क्या करते हैं वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं. और पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस क्या होती हैं? अब इसमें भी देखो, अगर आप देखोगे कंसर्न हमारा जो है वो वर्ब भी होता है ना, लेकिन कंसर्निंग जो है वो प्रेपोजिशन की तरह कब काम करता है? वो प्रेपोजिशन की तरह तब काम करेगा जब वो सेंटेंस में किसी एक नाउन को या फिर प्रोनाउन का रिलेशन जो है वो किसी दूसरे नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ जोड़ता है रिलेशन. ठीक है, सेम सेंटेंस में. ठीक है, ये अभी सारी हम एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे, सब बताऊंगी. इसी तरह से देखो समटाइम्स आपको एग्ज़ाम में ऐसा हो सकता है कि सेंटेंस आ जाए कि कंसर्निंग, शी इज़ वेरी मच कंसर्निंग अबाउट माई ideas
या फिर अब आप यहाँ पर सेंटेंस को गलत बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आप बोल रहे हो कंसर्निंग अबाउट माय आइडियाज़, तो कंसर्निंग के साथ अबाउट लगेगा ही नहीं, क्योंकि अबाउट खुद एक प्रेपोजिशन है, कंसर्निंग भी प्रेपोजिशन है, तो दो प्रेपोजिशंस हम यूज़ ही नहीं करेंगे। कंसर्निंग अबाउट माय आइडियाज़ नहीं, कंसर्निंग माई आइडियाज़ ओनली। ठीक है, तो कंसर्निंग जो है वो आपका क्या है? कंसर्निंग आपका प्रेपोजिशन है। अब देखो सेंटेंस में आइडियाज़ एक आपका नाउन आ गया, शी आपका प्रनाउन आ गया, तो कंसर्निंग क्या कर रहा है? इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो कंसर्निंग क्या है? कंसर्निंग प्रेपोजिशन है। इसी तरह से देखो, और ये भी एक चीज़ याद रखना कि जो एक वर्ड होता है, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने बोला कंसर्निंग जो है वो प्रेपोजिशन है तो वो हमेशा प्रेपोजिशन ही रहेगा। एक जो वर्ड होता है ना, वो समटाइम्स एडजेक्टिव की तरह काम भी कर सकता है, कभी वो वर्ब की तरह काम भी कर सकता है, कभी वो जेरेंट की तरह काम भी करता है। डिपेंड करता है हमारी सिचुएशंस पे, हमारी कंडीशंस पे, कि सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है। ठीक है, आई होप कि ये सब क्लियर है, क्योंकि वर्ब में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जेरेंट क्या है, आईएनजी फॉर्म, पार्टिसिपल क्या है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो एक बारी वर्ब का जो वीडियो लेक्चर है वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो बस एक बात और याद रख लेना कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक वर्ड को हम एज अ वर्ब ले रहे हैं तो वो हमेशा वर्ब का काम ही करेगा। अब जैसे यहाँ पे कंसर्निंग है, इसको अगर हम प्रेपोजिशन ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा प्रेपोजिशन ही रहेगा। हो सकता है किसी सेंटेंस में कंसर्निंग एज अ पार्टिसिपल काम कर रहा हो सकता है किसी सेंटेंस में कंसर्निंग जो है वो एज अ वर्ब की तरह काम कर रहा हो। ठीक है, ये फिर आपको सिचुएशंस जो हैं वो देखनी है कि यहाँ पे वर्ब है तो काम हो रहा है क्या, पार्टिसिपल है तो क्या ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है क्या। ठीक है, और अगर प्रेपोजिशन है तो क्या ये सेंटेंस में किसी नाउन को या प्रनाउन को किसी दूसरे नाउन या प्रनाउन के साथ रिलेट कर रहा है क्या। ठीक है, रिलेशन बता रहा है क्या, ऐसा देखना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट आ गया, अब हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, अब हम छोटी छोटी प्रेपोजिशंस वो डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पर यूजुअली क्या होता है, कन्फ्यूजन जो है वो बच्चों को रहती है। ठीक है, अब पहला क्या है, द फर्स्ट वन इज़ इनटू, इन और इनटू, ऑन और ऑन टू। इन और इनटू और ऑन और ऑन टू, इन दोनों में क्या कन्फ्यूजन रहता है। कभी हमें लगता है यहाँ पे इन आना चाहिए, नहीं यहाँ पर तो इनटू भी ठीक है, ऑन आएगा या ऑन टू ठीक है। तो ये अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, इन, इनटू, ऑन, ऑन टू। अब देखो जो इन और ऑन है ना, ये क्या डिनोट करते हैं, ये पोजीशन डिनोट करते हैं, पोजीशन डिनोट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कमरे के अंदर बैठा है या कोई कमरे के बाहर टहल रहा है या फिर कैट जो है वही चेयर के ऊपर बैठी है, तो यहाँ पर ऑलरेडी जो आपकी पोजीशन है उसी पोजीशन के बारे में बात की जाती है। ठीक है, जो ऑलरेडी आपने पोजीशन ले रखी है, अगर आप बैठे हो, आप चल रहे हो, ठीक है, ऑलरेडी जो आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन होगी उसके बारे में बात की जाती है इन और ऑन के केस में। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज़ सिटिंग ऑन द चेयर। जब आप ये एग्जाम्पल पढ़ोगे, द कैट इज़ सिटिंग ऑन द चेयर, अब इस एग्जाम्पल में दिख रहा है, पता चल रहा है कि जो कैट है वो चेयर के ऊपर बैठी हुई है। इस सेंटेंस से ऐसा नहीं पता चल रहा कि कैट कहीं से आई और फिर वो चेयर पे जाके बैठ गई, नहीं, वो ऑलरेडी कहाँ पर है, चेयर पे बैठी हुई है। इस सेंटेंस से हमें यही पता चल रहा है कि जो कैट है वो चेयर पे बैठी हुई है। नेक्स्ट इज़ मीना इज़ वॉकिंग इन द गार्डन। अब मीना क्या कर रही है, मीना जो है वो गार्डन में वॉक कर रही है। इस सेंटेंस से भी यही पता चल रहा है कि मीना कहीं से नहीं आई है, वो कहीं पे नहीं गई थी, वो गार्डन में थी और वो गार्डन में ही वॉक कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इनटू और ऑन टू। इनटू और ऑन टू जो है ये क्या डिनोट करते हैं, ये डिनोट करते हैं डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब, अब डेस्टिनेशन बोलो, आपकी जो डेस्टिनी है, जो आपकी मंजिल है, अगर आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो जहाँ पर आपकी मूवमेंट है, जहाँ पर मोशन जो है, ठीक है, जब हम मोशन से, मोशन को आपको रिलेट करना पड़ेगा मोशन को इनटू और ऑन टू से। ठीक है, क्योंकि इनटू और ऑन टू में क्या होता है, इसमें हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, इसमें मूवमेंट देखने को मिलती है। जैसे अब अगर मैं यही देखो, अगर मैं बोलूँ मीना वॉक्ड इनटू द रूम, तो वॉक्ड इनटू द रूम, इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि जो मीना है उसने क्या किया, वो कमरे में आई, वो कमरे के अंदर आई, यानी कि मीना कहीं और थी और फिर मीना वॉक्ड इनटू द रूम, मीना जो थी वो रूम में आ गई। ठीक है, इसी तरह से कैट क्लाइम्ड
ऑन टू द 4th फ्लोर। जो कैट है उसने किस पे क्लाइंब किया, उसने 4th फ्लोर पे क्लाइंब किया। अब क्लाइंब किया, वो क्लाइंब जब कर रही थी तो यहाँ पर मोशन रिप्रेजेंट हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ऑन टू। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेप्शनल केसेस हैं कुछ। क्या एक्सेप्शनल केसेस हैं, देखो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं कुछ, कौन से वर्ड्स हैं, फॉल, जंप, पुश, पुट और थ्रू। ये ऐसे वर्ड्स हैं, कौन से, फॉल, जंप, पुश, पुट एंड थ्रू। ये ऐसे वर्ड्स हैं, इनके साथ आप इनटू भी लगा सकते हो, इनके साथ आप इन भी लगा सकते हो, ऑन, ऑन टू, इनके साथ सारे वर्ड्स सूटेबल हैं। ठीक है, याद रखना, फॉल होगा, जंप होगा, पुश होगा, पुट होगा, थ्रू होगा, इन, इनटू, ऑन, ऑन टू, इनके साथ आप कोई सा भी प्रेपोजिशन जो है लगा सकते हो। एग्जाम्पल्स एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शीना फेल इनटू द रिवर, ये भी करेक्ट है। शीना फेल इन द रिवर, ये भी करेक्ट है, क्योंकि फॉल का फेल है। ठीक है, तो फॉल का पास्ट फॉर्म क्या है, फेल है, तो यहाँ पर फेल आ गया, आप इनटू लगाओ या इन लगाओ, दोनों सूटेबल हैं। रोहन इज़ थ्रोइंग हिज बुक्स, जो रोहन है वो अपनी बुक्स थ्रो कर रहा है, फेंक रहा है। कहाँ फेंक रहा है, इन द बिन या फिर इनटू द बिन। इन द बिन भी ठीक है, इनटू द बिन भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम कौन सा वर्ब यूज़ कर रहे हैं, थ्रो का, थ्रोइंग। ठीक है, हमने 4th फॉर्म यूज़ कर ली यहाँ पर वर्ब की, थ्रो का थ्रोइंग यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर इन रहेगा या इनटू रहेगा। रोहन इज़ थ्रोइंग हिज बुक्स इन और इनटू द बिन। ठीक है, तो याद क्या रखना है, फॉल, जंप, पुश, पुट, थ्रू, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आप इन, इनटू, ऑन, ऑन टू दोनों लगा सकते हो। कैट क्लाइंब्ड ऑन द वॉल या फिर कैट जंप्ड ऑन द वॉल या फिर कैट जंप्ड ऑन टू द वॉल। आप यहाँ पर ऑन भी लगा सकते हो और आप यहाँ पर ऑन टू भी लगा सकते हो। हाँ, अगर जंप की जगह पर यहाँ पर क्या होता, कौन सा वर्ब होता, क्लाइंब्ड होता, तो आप यहाँ पर क्या लगाते, ऑन टू, फिर आपने ऑन जो है वो इस केस में नहीं लगाना था। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे देखो समटाइम्स कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं जहाँ पर हम प्रेपोजिशन पे अपना सेंटेंस ख़त्म कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर वो जो वर्ड है वो एक्चुअल में वो प्रेपोजिशन नहीं होता, वो एज एन एडवर्ब काम कर रहा होता है। ठीक है, किसकी तरह काम कर रहा होता है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, कम इन। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि मैम इन तो प्रेपोजिशन है, यहाँ पर इन प्रेपोजिशन नहीं है। यहाँ पर जो इन है ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पर जो इन है ये एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन जो है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, कम का मतलब हो गया आना, आओ, कहाँ पर आओ, अंदर आओ। इन, यहाँ पर इन जो है वो अंदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर इन जो है वो एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से पुट योर क्लॉथ्स ऑन, तो यहाँ पर ऑन जो है ये भी आप, ये कैसा काम कर रहा है, ये भी एज एन एडवर्ब काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आपकी प्रेपोजिशंस बिसाइड एंड बिसाइड्स। अब बिसाइड एंड बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है, बहुत इजी है, एग्जाम्स में आ भी सकता है, आता भी है। बिसाइड में क्या है, बिसाइड का मीनिंग है नेक्स्ट टू। बिसाइड का क्या मीनिंग होता है, बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू बोलो तो अगर मैं इसको हिंदी में बताऊँ आपको तो नेक्स्ट टू आजू बाजू, ठीक है, आगे या पीछे, नेक्स्ट टू। ठीक है, और अगर बिसाइड्स बोलूँ, देखो इजी है, एक आपको ट्रिक बताती हूँ, कईयों को हो जाती है कन्फ्यूजन बच्चों को। ठीक है, तो बिसाइड और बिसाइड्स में कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है, देखो बिसाइड हो गया नेक्स्ट टू, ठीक है, एंड बिसाइड्स, बिसाइड्स मैं स्पेलिंग लिखती हूँ, बिसाइड्स, बिसाइड्स में एक आपने एस ऐड कर दिया, राइट। जब आपने बिसाइड्स में एस ऐड कर दिया तो इसका मीनिंग हो गया, आपने ऐड किया ना, एडिशन की, ठीक है, एडिशन की। अब हम प्रेपोजिशंस करेंगे बिसाइड एंड बिसाइड्स। तो बिसाइड एंड बिसाइड्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है, आ भी सकता है। ठीक है, बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, यानी कि आजू बाजू, अगल बगल। ठीक है, और बिसाइड्स क्या होता है, बिसाइड्स होता है इन एडिशन टू। अगर आपने याद रखना है तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। देखो बिसाइड्स में क्या है, बिसाइड्स में हमने, अगर मैं इसका एक मिनट स्पेलिंग लिख लेती हूँ, बिसाइड्स में क्या है, हमने एस लगाया, यानी कि एस को ऐड किया, एडिशन किया। ठीक है, एडिशन
एडिशन ऑफ एस, तो बिसाइड्स हो गया इन एडिशन टू। इन एडिशन टू का मतलब होता है इसके साथ साथ। कुछ स्टूडेंट्स बिसाइड्स को क्या बोलते हैं कि इसके अलावा, इसके अलावा नहीं, इसके साथ साथ, इंक्लूडिंग, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रीना इज सिटिंग बिसाइड मी, रीना जो है वो मेरे बिसाइड बैठी है। बिसाइड मीन्स नेक्स्ट टू या फिर अगल बगल, आजू बाजू, जो भी बोलना बोल सकते हो। देन बिसाइड्स में क्या आ गया, इन एडिशन टू शी वॉन्ट्स टू लर्न सिंगिंग बिसाइड्स डांसिंग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि वो सिंगिंग सीखना चाहती है बिसाइड्स डांसिंग, यानी कि डांसिंग के साथ साथ वो सिंगिंग भी सीखना चाहती है, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया बिसाइड एंड बिसाइड्स का। तो अब याद रखना कि बिसाइड एंड बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है। बिसाइड हो गया नेक्स्ट टू, यानी कि आजू बाजू, अगल बगल, और बिसाइड्स क्या हो गया, बिसाइड्स मीन इन एडिशन टू, इसके साथ साथ, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ एंड फ्रॉम की। अब जब हम ऑफ प्रेपोजिशन बोलते हैं तो ऑफ का क्या मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है सेपरेशन, ठीक है। सेपरेशन या फिर डिटैचमेंट। जैसे जिस तरह से प्लेन जब टेक ऑफ करता है ना, टेक ऑफ करता है तो उसमें हम क्या करते हैं, प्लेन जब टेक ऑफ करता है तो वो क्या करता है, वो लैंड स्पेस छोड़ देता है, लैंड की स्पेस क्या करता है, वो छोड़ के वो कहाँ चला जाता है, वो एयर में चला जाता है, यानी कि वहाँ पे सेपरेशन हो रही है, ठीक है। अब जब हम लाइट की बात करते हैं तो हम कहते हैं ना स्विच ऑफ द फैंस, हम स्विच ऑफ बोलते हैं। तो वहाँ पर ऑफ क्यों लगाया जाता है, अब आप ये बोल सकते हो कि वहाँ पर स्विच ऑफ का मतलब क्या होता है। वहाँ पर भी क्या हो रहा होता है, डिटैचमेंट हो रही होती है ना, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो फ्लो कर रहे हैं वो डिटैच हो जाते हैं, वहाँ पे भी सेपरेशन हो जाती है, इसीलिए वहाँ पर स्विच ऑफ लगता है। अब फ्रॉम का क्या मतलब होता है, फ्रॉम क्या इंडिकेट करता है, फ्रॉम इंडिकेट करता है वो टाइम जिसमें एक इवेंट या फिर एक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। देखो मोस्ट ऑफ द केसेस, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो ऑफ है वो डिटैचमेंट के लिए यूज़ होता है। अब ऑफ और फ्रॉम में कहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है स्टूडेंट्स को, कि समटाइम्स ऐसा सेंटेंस आ जाता है जहाँ पर आपको लगता है कि फ्रॉम ही सही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता, जबकि वहाँ पर क्या ऑप्शन हो सकता है, वहाँ पर सही ऑप्शन ऑफ भी हो सकता है। अभी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स में क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर है द प्लेन विल टेक ऑफ एट 4 PM, जो प्लेन है वो कब उड़ान भरेगा, 4 PM, ठीक है, टेक ऑफ। द लीव्स आर, अब यहाँ पर ये देखो, ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, इस वाले एग्जाम्पल में कन्फ्यूजन हो सकती है। अगर आपको ऑप्शन में आ जाए ऐसा ही कोई फिलअप, ठीक है, ऑप्शंस ऑब्वियसली आपको तो ऑप्शंस ही आएंगे। अगर आपको ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए, द लीव्स आर फॉलिंग डैश द ट्री, और ऑप्शन में हो ऑफ, फ्रॉम, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मोस्ट जो ज़्यादातर बच्चे क्या हैं वो फ्रॉम ऑप्शन को चूज़ करेंगे, जबकि यहाँ पर ये जो फ्रॉम ऑप्शन है ये गलत है। यहाँ पर क्या आएगा, द लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, फ्रॉम द नहीं, ठीक है, यहाँ पर ऑफ आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, सेपरेशन हो रही है। जो लीव्स हैं ना पेड़ के, वो पेड़ को छोड़ के, ठीक है, वो पत्ते गिर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, तो यहाँ पर सेपरेशन है, यहाँ पर फ्रॉम नहीं आएगा, यहाँ पर ऑफ आएगा, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया। अब कुछ और ऐसे वर्ब्स हैं। अभी हमारा ये जो प्रेपोजिशन टॉपिक है, एक लेक्चर आपको और वीडियो लेक्चर मैं आपको बना दूंगी, जिसमें आपका जो और भी बहुत सारी हमारी छोटी छोटी प्रेपोजिशंस हैं जिनमें कन्फ्यूजन होती है, हम वो सारा क्लियर कर लेंगे, एंड देन उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, कौन सी प्रेपोजिशंस लेंगे, अबव एंड ओवर। इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को कि कहाँ पर अबव लगाना है, कहाँ पर ओवर लगाना है। अब देखो अबव एंड ओवर में क्या है, अबव और ओवर जब हम इनको विद रिस्पेक्ट टू हाई पोजीशन बोलेंगे, ठीक है, अबव को और ओवर को। अब सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो इसके ऊपर है। अब आप देखो कि यहाँ पर गैप है, ये ऑब्जेक्ट्स दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये देखो बीच में क्या है, गैप है, यानी कि ये अगर आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये अगर आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में आपस में क्या है, गैप है, ठीक है, अबव और ओवर। अब आप कहाँ पर अबव यूज़ करोगे, कहाँ पर ओवर यूज़ करोगे। ओवर मोस्टली हम तब यूज़ करते हैं कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट हाई पोजीशन पे है, ये मूवमेंट में है, इसका मोशन हो, मूवमेंट बोलो या मोशन बोलो, जब भी आपका ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो एक हायर पोजीशन पे है, वो जब आप मोशन में है तब आप ओवर वर्ड यूज़ करते हो। और अगर इस तरह से दो ऑब्जेक्ट हैं, जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट में है, तब आप अबव यूज़ करते हो। जब हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हम विद रिस्पेक्ट टू हाई पोजीशन बात करते हैं, तो जो आपका ऊपर वाला ऑब्जेक्ट होता है, जब वो
मोशन में होता है हम ओवर यूज़ करते हैं, और जब वो किस में होता है, रेस्ट में होता है, हम अबव यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स देखो, अबव की एग्जाम्पल, अच्छा अबव के लिए लिखा है थिंग्स हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम एंड द थिंग एंड हायर पोजीशन इज़ नॉट इन मोशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अबव यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द क्लॉक इज़ अबव माई हेड। अब जो क्लॉक है वो मेरे सर के ऊपर है। ठीक है, क्लॉक रेस्ट में है तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, अबव यूज़ करेंगे। ओवर कब हम यूज़ करते हैं, जब आपका जो ऊपर वाला जो हाई पोजीशन पे है, ठीक है, वो क्या है, वो मोशन में है। द फैन इज़ ओवर माई हेड। अब आपका जो फ़ैन है वो क्या है, वो मोशन में है। तो आपने बोला द फैन इज़ ओवर माई हेड। आप फ़ैन के लिए अबव माई हेड भी यूज़ कर सकते हो, इसमें अबव और ओवर दोनों आ सकता है। ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे वो मोशन में होगा, एक टाइम पे वो मोशन में नहीं होगा, तो आप अबव या फिर ओवर दोनों कुछ भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ अ प्लेन फ्लू ओवर द सिटी। अब यहाँ पर क्या आएगा, ओवर आएगा, क्योंकि प्लेन जो है वो मोशन में है और वो हायर पोजीशन में है। ठीक है, और वो सिटी के ऊपर से गुजरा। ठीक है, अब एक कंडीशन है जहाँ पर अबव और ओवर हम दोनों के दोनों यूज़ कर सकते हैं। वो कौन सी कंडीशन है, अबव एंड ओवर, जब हम मेजरमेंट की बात करेंगे, मेजरमेंट के केस में हम अबव और ओवर दोनों को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द टेम्परेचर रोज़ अबव 30 डिग्रीज़। ठीक है, कि जो टेम्परेचर था वो कितना, 30 डिग्री से ऊपर चला गया। ठीक है, अब एक नोट यहाँ पर दिया गया आपको। नोट क्या है कि हम अबव को यूज़ नहीं करते हैं किसी नंबर के सामने, लेकिन कब, अब देखो यहाँ पर भी तो 30 एक नंबर ही है, तो यहाँ तो यूज़ कर लिया। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि हम अबव को किसी नंबर के सामने तब यूज़ नहीं करते अगर वो नंबर कोई क्वांटिटी है, या फिर वो कोई जो भी नंबर है, या तो वो नंबर ऑफ़ पीपल को डिनोट कर रहा है या फिर नंबर ऑफ़ थिंग्स को डिनोट कर रहा है। तो याद रखना, अबव जो है, अबव किसी नंबर के आगे नहीं लगता, लेकिन कब, जब वो नंबर जो है या तो क्वांटिटी बता रहा होगा, या तो लोगों का क्या नंबर है वो बता रहा होगा, या फिर चीज़ों का क्या नंबर है, नंबर ऑफ़ थिंग्स बता रहा होगा, तब हम उस केस में अबव को नंबर के सामने यूज़ नहीं करते। बट मेजरमेंट के केस में हम यूज़ कर सकते हैं। मेजरमेंट में भी नंबर लगता है, बट वो मेजरमेंट के केस में हम कर सकते हैं। क्वांटिटी के केस में, नंबर ऑफ़ पीपल के केस में और नंबर ऑफ़ थिंग्स के केस में हम नंबर के सामने अबव को मेंशन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल दी है, फॉर एग्जाम्पल शी हैड ओवर 40 पेयर्स ऑफ हैंड ग्लव्स। ठीक है, अब यहाँ पर 40 क्या है, 40 नंबर है, लेकिन यहाँ पर 40 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ थिंग्स रिप्रेजेंट कर रहा है ना, पेयर ऑफ हैंड ग्लव्स। तो हैंड ग्लव्स क्या हो गया, थिंग्स ही हो गया। ठीक है, क्वांटिटी भी लेके चल सकते हो आप इसको, कि 40 पेयर्स हैं तो इसको आप क्वांटिटी भी लेकर चल सकते हो। तो यहाँ पर आप अबव यूज़ नहीं करोगे, यहाँ पर आप ओवर यूज़ करोगे। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो याद रखना, अबव एंड ओवर, जब हम मेजरमेंट की बात करेंगे, आप अबव ओवर दोनों यूज़ कर सकते हो, लेकिन अबव को नंबर के आगे तब नहीं लिखना है जब आपका नंबर कोई क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या फिर नंबर ऑफ़ पीपल या फिर नंबर ऑफ़ थिंग्स को जब रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तब आपने क्या करना है, तब आपने उसके सामने अबव को यूज़ नहीं करना है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें हम फ्रेजल प्रेपोजिशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस को डिस्कस करेंगे। जो हमारी फिक्स्ड प्रेपोजिशंस है, एक थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि फिक्स्ड प्रेपोजिशंस क्या होती हैं। बेटा, कुछ हमारे ऐसे वर्ब्स होते हैं ना जो बिना प्रेपोजिशन के अधूरे होते हैं। अभी एग्जाम्पल में हम इसी की एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लुक वर्ड ले लेती हूँ मैं। ठीक है, अब देखो, अब इसी लुक के साथ जब आप लुक एट लगा देते हो, इसका अपना एक मीनिंग हो जाता है। ठीक है, अब जब आप लुक के साथ इनटू लगा दोगे, इसका एक अपना मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो लुक जो है वो लुक एट, लुक इनटू, ठीक है, ये वर्ड लुक आफ्टर, ठीक है, ये प्रेपोजिशंस लेता है। तो जब ये प्रेपोजिशन लेता है, ये एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेता है, एट के साथ प्रेपोजिशन लगेगी तो इसका अपना एक मीनिंग होगा। ठीक है, जब इसका आफ्टर लगेगा लुक के साथ तो इसका अपना एक मीनिंग होगा। जब इसके साथ इनटू लगा लोगे तो उसका अपना एक मीनिंग होगा। तो ये होती हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशंस, जहाँ पर क्या होता है, हम वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन लगा देते हैं। वर्ब के साथ क्या लगती है, एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगती है और उसका अपना एक फिक्स्ड मीनिंग होता है। ठीक है,
तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फ़िक्स्ड प्रेपोजिशंस जो हैं वो डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि फ़िक्स्ड प्रेपोजिशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, एक आपको फ़िक्स्ड प्रेपोजिशन मैं एक और बता देती हूँ। हमारा एक वर्ड होता है, 1 सेकेंड, एक वर्ड होता है हमारा अथॉरिटी। ठीक है, अब अथॉरिटी जो है ये अपने साथ एक ही प्रेपोजिशन लेता है। अथॉरिटी क्या प्रेपोजिशन लेता है अपने साथ? अथॉरिटी वर्ड जो है ये अपने साथ एक ही प्रेपोजिशन लेता है और वो है ऑन। ठीक है, जब हम अथॉरिटी ऑन बोलते हैं ना, तो अथॉरिटी ऑन का क्या मतलब होता है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल मैं अब बोलूँगी कि शी इज़ द अथॉरिटी ऑन इंग्लिश, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में इस तरह से आ सकता है कि इस तरह से डाल सकते हैं कि शी इज़ द अथॉरिटी, शी इज़ द अथॉरिटी डैश इंग्लिश। ठीक है, अब ऑप्शन में आपको आ गया ऑन, ओवर, ठीक है, टू, बाकी कुछ एन ये दे दिया। अब देखो बोलने में तो हम बोलेंगे शी इज़ द अथॉरिटी ओवर इंग्लिश, नहीं, ओवर ज़्यादा सूट कर रहा है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ऑप्शंस को इसी तरह से करते हैं, नहीं ये वाला वर्ड सूट कर रहा है वहाँ पर, तो हमें सूट क्या कर रहा है वो नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि उसका मीनिंग जो है वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है। तो अथॉरिटी वर्ड जो है ये अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेता है? ये हमेशा अपने साथ ऑन प्रेपोजिशन लेता है। तो जब भी आप अथॉरिटी वर्ड देखोगे वहाँ पर वो वर्ड जो है, लेकिन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है यहाँ पर? ये जो वर्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, तभी आप यहाँ पर अथॉरिटी के साथ क्या लगाओगे? ऑन लगाओगे, राइट। तो ये हमारे कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हैं, ये जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फॉर श्योर ये डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खूब तरक्की कीजिए। थैंक यू सो मच।